हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग YCT स्मार्ट स्कैन का 12वां चैप्टर रीड करेंगे, जो कि है स्प्रिंग इंट्रोडक्शन। स्प्रिंग आर द इलास्टिक मेंबर विच डिस्टॉर्ट अंडर लोड एंड रिगेन देयर ओरिजिनल शेप व्हेन लोड इज रिमूव्ड. It is used for the absorbing the energy due to the resilience. Springs are used in railway carriage, motor cars, scooter, motorcycle, etc. The spring perform the following functions: to absorb shock or impact loading, as in carriage spring. कैरेज स्प्रिंग का काम क्या होता है? तो स्प्रिंग लोडिंग को, इम्पैक्ट लोडिंग को एब्जॉर्ब करना, शॉक को एब्जॉर्ब करना. कैरेज वे से याद रख सकते हैं कैरेज स्प्रिंग, जो कि कहाँ, मोटर, बाइक्स etc में लगी होती हैं, यहाँ तक कि साइकिल में भी लगी होती हैं. ये हेलिकल वाली शायद यही कैरेज वे होनी चाहिए. यहाँ पे टाइप तो दिया नहीं है, बस पेज लोड के अकॉर्डिंग ये कैरेज वे है. ठीक है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हेलिकल है. एक गर्टरिंग स्प्रिंग है, एक कॉइल स्प्रिंग है, ये हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग है, हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग है, स्प्रिंग बेल्ट हो गया, ये लीफ स्प्रिंग, ये ऑयल सील स्प्रिंग. टू स्टोर एनर्जी इन क्लॉक स्प्रिंग, एनर्जी को स्टोर करने के लिए. टू अप्लाई फोर्स एंड कंट्रोल मोशन इन ब्रेक एंड क्लचेस, अप्लाई फोर्स and to control motion in brake and clutches. To measure force in as in spring balance, to measure forces as in spring balance. हेलिकल स्प्रिंग कितने टाइप की होती है? 1 2 3 4. क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग ये वाली है ना, इसमें 4 टाइप की होती है. दूसरा होता है टेंशन हेलिकल स्प्रिंग, तीसरा ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, चौथा कंप्रेशन हेलिकल. कंप्रेशन टेंशन दोनों होते हैं, क्लोज होता है, एक ओपन भी होता है. ठीक है, डायरेक्ट शेयर किस में आता है? क्लोज हेलिकल स्प्रिंग में आता है डायरेक्ट शेयर. ओपन में भी आता है. बेंडिंग स्ट्रेस नेगलेक्टेड होती है क्लोज में, बाकी इसमें आती है ओपन में. शेयर स्ट्रेस ओपन में नेगलेक्टेड होती है, बेंडिंग बंद में. ठीक है, बेंडिंग इसमें नहीं है, बंद में. यहाँ पर क्लोज नहीं आएगी. और शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस ओपन में नहीं आएगा. लीफ स्प्रिंग 3 टाइप की: फुल एलिप्टिकल, सेमी एलिप्टिकल, कैंटिलीवर. टॉर्सन तीसरी स्प्रिंग है, टॉर्सन स्प्रिंग. लीफ फुल, सेमी, कैंटिलीवर. टॉर्सन स्प्रिंग एक होता है सर्कुलर स्प्रिंग, एक बेलीवेल स्प्रिंग, एक होता है फ्लैट स्प्रिंग. हेलिकल स्प्रिंग क्या होती है? हेलिकल स्प्रिंग मेड ऑफ अ वायर coiled in the form of a helix. It is 2 types: closed coil, open coil. Closed coil helical spring when the helix angle less than or equal to 10 डिग्री. हेलिक्स एंगल 10 डिग्री से कम होता है या इक्वल टू हो तो वो हो जाएगा क्लोज्ड कॉइल. known as closed coil helical spring. In closed coil spring, the plane containing each turn nearly
एट राइट एंगल। राइट एंगल पे होता है ये सब। एंड टू द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, हेलिक्स के राइट एंगल पे टर्न होता है। द वायर इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्सन, टॉर्सन में आती है, क्लोज्ड में टॉर्सन होता है। सर्कुलर सेक्शन वायर स्प्रिंग, शियर स्ट्रेस क्या होगा 16T/πd3। ये तो नॉर्मल शाफ्ट का भी होता है, इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, T यहाँ पे हो जाएगा W/R। जबकि डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 16/4WR³/GD⁴ इंटू N, नंबर ऑफ द हेलिक्स। ESC में पूछा गया है। इस शाफ्ट के बराबर इसी में ये 16/4WR³/GD⁴ इंटू N। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के W/डेल्टा = GD⁴ अपॉन 64R³ इंटू N W/डेल्टा। के स्टिफनेस बराबर लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, W लोड ही होगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट 64WR N²/N/GD⁴ 32TDN/GD⁴। एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए थीटा बराबर कैपिटल D कैपिटल 10 R² के। इसमें नहीं होगा, इसमें केवल D पे पावर 4 होगा, D⁴। यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे नहीं। एनर्जी स्टोर्ड U बराबर होता है 1/2 टॉर्क इंटू थीटा डिफ्लेक्शन या ओसन एंगल ऑफ ट्विस्ट, या फिर 1/2 W लोड इंटू R मतलब रेडियस ऑफ द कॉइल। स्टोर एनर्जी इंटू WR²2N/6GD⁴। स्टोर एनर्जी, या फिर यही हो जाएगा τ²/4G टू वॉल्यूम ऑफ वायर बराबर हो जाएगा 1/2 W/डेल्टा, W इंटू डेल्टा, हाफ W इंटू डेल्टा। R रेडियस ऑफ द कॉइल, G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, T इज द डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ कॉइल। T हो जाएगा ट्विस्टिंग मोमेंट, ये टॉर्क नहीं है, ट्विस्टिंग मोमेंट है। रेक्टेंगुलर स्क्वायर सेक्शन वायर स्प्रिंग, शियर स्ट्रेस τ बराबर अल्फा इंटू T/BH²।
अल्फा बराबर 3 1.8 HYV। H/B। ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है? ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग क्या होती है? व्हेन द हेलिकल एंगल ग्रेटर देन 10 डिग्री। ओपन कॉइल, then it is known as an open coiled helical spring. It is subjected to torsion and bending. Torsion and bending. Open coil helical spring with axial load. वायर डायमीटर ये है, जबकि पिच यहाँ से लेके यहाँ तक है। कॉइल्ड एंगल क्या होगा? ये मेंबर डाया बराबर हो जाएगा ये फ्री लेंथ बराबर 60 mm। The couple applied to the material under the applied load W will be the WR at each point along the center line of wire. This couple may be resolved into the two components, one torsion and one is the bending. यहाँ पे देखेंगे लेंथ ऑफ द वायर क्या होगी, तो 2 पाई R एंड sec अल्फा। कपल प्रोड्यूसिंग टॉर्सन WR cos अल्फा। कपल प्रोड्यूसिंग मूवमेंट WR sin अल्फा। मूवमेंट bending strain energy due to the bending m square alpha upon 2EI। strain energy for the twisting T square L upon 2GIP। इसमें सेम है, टॉर्सन मूवमेंट में सेम 2 की वैल्यू के साथ। ट्विस्टिंग के लिए बोलेगा तो रिजिडिटी आ जाएगी GIP, और EI आ जाएगा बेंडिंग के लिए m स्क्वायर L अपॉन EI 2EI T स्क्वायर L अपॉन 2GIP पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। डिफ्लेक्शन आएगा 2WR क्यू n पाई sec अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा अपॉन GI प्लस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन EI। ओके, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग विथ एक्सियल थ्रस्ट, एंगुलर ट्विस्ट फाई इक्वल टू 2 पाई RN। एंगुलर ट्विस्ट फाई इक्वल टू 2 पाई RN T sec अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन GIP प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन EI। एंगुलर ट्विस्ट 2 पाई RN T cos sec अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन GIP साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन EI। ओपन कॉइल में डिफ्लेक्शन क्या रहेगा इसमें? 2 पाई RN T साइन अल्फा 1 अपॉन GIP माइनस 1 अपॉन EI P नहीं है यहाँ पर। फ्लैट स्प्रिंग क्या होती है? फ्लैट स्प्रिंग मेड बाय बाइंडिंग अ बैंड शेप मटेरियल
So its center line form a spring on a plane. It is consists of uniform thin strip and supported outer end. It is also known as spring torsion clock spring or brush spring. स्प्रिंग टॉर्सन क्लॉक स्प्रिंग। एंगुलर और रोटेशन जो आएगा थीटा बराबर फ्लैट स्प्रिंग का TL/EI फ्लैट है ये। सिग्मा बराबर 12T/BT BT स्क्वायर। वाइंडिंग टॉर्क T बराबर BT स्क्वायर इंटू सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई 12। एनर्जी स्टोर जो हो जाएगी 6T²L/EBTQ। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड (24E) वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग रेजिलियंस ऑफ स्प्रिंग सिग्मा स्क्वायर मैक्स अपॉन 24E। रेजिलियंस 24E। लेमिनेटेड स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग क्या होता है? लीफ स्प्रिंग ये नहीं, ये फ्लैट ये वाली नहीं है, ये वाली है इस टाइप, मतलब फ्लैट अलग है और लीफ अलग है। लीफ स्प्रिंग आल्सो नोन एज द फ्लैट स्प्रिंग, जो फ्लैट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। दीज स्प्रिंग आर कॉल्ड सेमी एलिप्टिकल लीफ और कैरिज स्प्रिंग। लीफ और कैरिज स्प्रिंग एंड फाइंड देयर यूज इन द ट्रक, ट्रेन्स, ट्रॉली etc में। सेमी इलेप्टिकल होता है ये। These consist of the member of leaves of spring steel held together at the center with clamp. Number of the leaf center of clamp पर बंधे होते हैं together at the center of clamp. The plate are provided with curvature initially, and the end of the top plate are pin joint to chassis of the vehicle. पिन जॉइंट से कनेक्ट की जाती है ये लीफ जॉइंट। पिन जॉइंट connection. Bending stress 3WL/2NBT square. Bending stress in the leaf joint कितना होगा? 3WL/2NBT square. Deflection 3WL3/8BT square.
8 ENBT Q और सिग्मा B L स्क्वायर अपॉन 4 ET स्ट्रेन एनर्जी U सिग्मा B स्क्वायर अपॉन 6E वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग W is applied load, B is the width of each plate, L is the spring span length, E is the modulus, Young modulus, T is the thickness of the each plate, N is the number of the plate in the spring. क्वार्टर इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग क्या होता है? दीज स्प्रिंग आर कॉल्ड कैंटिलीवर लैमिनेटेड. क्वार्टर laminated cantilever laminated bending stress is the 6WL. इक्विवेलेंट स्प्रिंग ऑफ द ये जो बेंडिंग स्ट्रेस इन द स्प्रिंग आएगा 6WL अपॉन NBT स्क्वायर आ जाएगा. जबकि डिफ्लेक्शन आएगा 3WLQ अपॉन ENBTQ. डिफ्लेक्शन के लिए 3 पावर रहेगा और बेंडिंग स्ट्रेस पूछेगा तो स्क्वायर रहेगा प्लेस में. ठीक है. इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, तो अगर सीरीज कनेक्शन है तो उसके लिए 1/K इक्वल टू 1/K2 प्लस 1/K3 K2 नहीं K1 K2 और K बराबर हो जाएगा K1 इंटू K2 अपन K1 प्लस K2. सीरीज लाइन लगी हुई पहले बड़ा छोटा से छोटा उससे छोटा. K1 और K2 के लिए दो लोड स्प्रिंग सीरीज में ये लगा हुआ है. स्प्रिंग इन द पैरेलल कंडीशन में क्या हो जाएगा? K बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2 कंपोजिट स्प्रिंग. Wall's correction factor is take care of the direct stress and curvature of spring. डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और कर्वेचर ऑफ स्प्रिंग के लिए वॉल्स करेक्शन फैक्टर K लगाया जाता है. ये होता है 4S माइनस 1/4S माइनस 4 प्लस 0.615 S 0. ऐसे यहाँ पे हो जाएगा स्प्रिंग इंडेक्स जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल D अपन स्प्रिंग डी. कैपिटल D डाया ऑफ द स्प्रिंग वायर, जबकि स्मॉल d जो होगा डाया ऑफ स्प्रिंग वायर का डायमीटर, जबकि कैपिटल D जो हो जाएगा मीन डाया ऑफ स्प्रिंग, ये वाला डाया. यहाँ तक ये हमारा 12वां स्प्रिंग खत्म होता है. अब है प्रेशर वेसल्स. चलिए प्रेशर वेसल्स पे इसी में ख़त्म करते हैं. सिंगल पेज में है ना, आई मीन डबल पेज में या सिंगल पेज में ही समझिए. प्रेशर वेसल्स होता क्या? प्रेशर वेसल्स इज यूज्ड फॉर द मैनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द स्टोरिंग पर्पज सच एज अ गैसेस लिक्विड अंडर हाई प्रेशर.
एग्जाम्पल ग्लासवेयर, ऑटोक्लेव्स, थिन सेल वगैरह। थिन सेल होता है थिकनेस ऑफ द प्रेशर वेसल्स टी डिवाइड विद द रेशियो ऑफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ टी इज लेस देन 1/15 to 1/20। टी बाई डी का रेशियो लेस देन अगर 1/15 to 1/20 से तो हमारा थिन में आ जाएगा, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो थिक में आएगा। थिकनेस ऑफ द प्रेशर वेसल टी इज लेस देन द 7% ऑफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ वेसल्स, less than 7% internal diameter of the vessels. When thin pressure vessels is subjected to the internal fluid pressure, then the following stress are developed. पहला आएगा सर्कमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस आएगा, एक आएगा लॉन्गिट्यूडनल, एक रहेगा रेडियल स्ट्रेस। हुप या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस के लिए टेंसाइल इसका ऑब्जेक्टिव होता है टेंसाइल इन नेचर एंड एक्ट इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन और पैरेलल टू द एक्सिस। हुप स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज द डिजाइन स्ट्रेस। इसी के लिए हम स्ट्रेस टेंसाइल इन नेचर होती है, एक्ट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड पैरेलल टू द एक्सिस। पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर होना चाहिए था। इसे सर्कमफेरेंशियल हो गया, वही होता है पैरेलल टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर पैरेलल ही कर सकते हैं। ऊपर से जाएगा डिजाइन स्ट्रेस, सिग्मा एच बराबर होता है पी डी अपॉन 2T। ठीक है, तो या जब किलोमीटर होता है सिग्मा एल बराबर पी डी अपॉन 4T। यहाँ पे देख सकते हैं पी क्या इंटरनल प्रेशर, टी का थिकनेस ऑफ द वॉल, डी द इंटरनल डायमीटर। सिग्मा एल के लिए द स्ट्रेस विच एक्ट अलोंग द लेंथ एंड इट इज अ टेंसाइल इन नेचर। ये भी टेंसाइल इन नेचर था, ये भी टेंसाइल इन नेचर। पी डी अपॉन 40। सिग्मा एल इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू 0 इफ बोथ एंड ऑफ सर्कल इज ओपन। रिलेशन बिटवीन सिग्मा एच एंड सिग्मा एल। सिग्मा एच अपॉन सिग्मा एल इज 2 टाइम्स, दोगुना होता है लॉन्गिट्यूडनल का। या सिग्मा एल अपॉन सिग्मा एच होता है 0.5। Hence hoop stress is maximum stress developed in the vessels. Stress developed in the vessels. Radial stress क्या होता है? In case of the thin cylinder, radial stress are very small, hence it is neglected. Thin cylinder, radial stress are very small, hence it is neglected. Is compressive, it is compressive in nature. रेडियल कंप्रेसिव होता है नेचर में। बाकी तो टेंसाइल होते हैं। थिन स्पेस सब्जेक्टेड टू द इंटरनल प्रेशर, हुप स्ट्रेस क्या हो जाएगा? सिग्मा एच इक्वल टू पी डी अपॉन 40। सिग्मा फॉर द सीमलेस सेल, जॉइंट नहीं है। बुल्टअप सेल के लिए हो जाएगा सिग्मा एच इक्वल टू पी डी अपॉन 4T इंटू एन हो जाए, ये हो जाएगा नंबर ऑफ जॉइंट एफिशिएंसी। ईटा है ये, सॉरी, जॉइंट एफिशिएंसी।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल बराबर PD upon 40. Maximum shear stress in the case of the thin cylinder and thin spherical cell. Maximum shear stress in plane. Sigma H minus sigma L upon by 2 और PD upon 80 thin cylinder thin spherical cell. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये हो जाएगा, मैक्सिमम है ये सिग्मा H माइनस सिग्मा बाई 2 आधा PD बाई 8 मैक्स। थिन स्फेरिकल सेल के लिए, थिन सिलेंडर के थिन स्फेरिकल सेल के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स सिग्मा H माइनस सिग्मा L बाई 2 बराबर 0, क्योंकि इसमें चारों तरफ सेम होता है, इधर भी और इधर भी सेम ही होता है। इसलिए 0 हो जाएगा। सोचने वाली बात है, 0 कैसे हो सकता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, फिर भी होता है। सिग्मा एच सिग्मा एल इन केस ऑफ द स्फेरिकल सेल, स्ट्रेन इन थिन सिलेंडर वेसल्स, हुप स्ट्रेन PD अपॉन 4TE 2 minus mu, longitudinal strain PD upon 4TE 1 minus 2 mu, 1 minus 2 mu, longitudinal strain 2 minus mu, hoop strain 40 लगा रहा है, ये 2T होना चाहिए था बट 40 है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन PD अपॉन 40E 5 माइनस 4 mu, वॉल्यूम 2 हुप हो जाएगा, 1 लॉन्गिट्यूडनल 5 माइनस 4 वॉल्यूमेट्रिक। स्ट्रेन इन थिन स्फेरिकल वेसल्स, स्फेरिकल वेसल्स सिग्मा H इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन स्ट्रेन इन थिन स्फेरिकल वेसल में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन हुप स्ट्रेन PD बाई 4TE 1 माइनस, ये हो जाएगा, पूछा गया है ये क्वेश्चन, याद रखना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 3 PD अपॉन 4TE 1 माइनस mu, थिक सिलेंडर थिन था ऊपर, अभी तक देखते हैं। द रेशियो ऑफ द इंटरनल डायमीटर टू थिकनेस वेसल्स इज लेस देन 20 इज नोन एज थिक सिलेंडर। वहाँ पे DYT था, लेकिन यहाँ पे DY इंटरनल डायमीटर का रेशियो T से करने पर 20 से कम आता है तो थिक हो जाता है, और यहाँ पे 1/20 1/50 1/15 से लेकर 1/20 से कम आएगा तो वो थिक था, मान यहाँ पे डायरेक्ट 20 है। थिक सिलेंडर फॉलोज लैम्स इक्वेशन, रेडियल स्ट्रेस सिग्मा R बराबर B अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस A। ये कंप्रेशन में होगा, रेडियल, इसमें भी रेडियल कंप्रेशन में था।
जबकि हुप स्ट्रेस टेंसाइल होगा, सिग्मा एच बराबर होगा बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए। हुप स्ट्रेस कंप्रेशन में माइनस भी आ रहा है। ए बी आर लैम्स कांस्टेंट, लैम्स कांस्टेंट। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल बराबर पी आर आई स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर आर आई स्क्वायर। आर आई क्या हो जाएगा, इंटरनल डायमीटर, आर नॉट हो जाएगा आर आई ये हो गया, आर नॉट ये हो गया, मिड डायमीटर, और एक्सटर्नल हो जाएगा डी। Important point regarding thick cylinder. In case of the thick cylinder, magnitude of radial stress sigma r is large, hence it can be neglected. Radial stress is large, it can be neglected. It not be neglected. ज़्यादा होता है तो इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको रखते हैं, इसमें नेगलेक्ट कर देते थे। Radial stress varying hyperbolically through the thickness. Hyperbolically through the thickness. Radial stress vary करता। Hoop stress vary rectangular parabolically through the thickness. Hoop rectangular and parabolically through the thickness. जबकि रेडियल हाइपरबोलिक थ्रू द थिकनेस, ये भी थ्रू द थिकनेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज कांस्टेंट होता है ये। इन थिक सिलेंडर द हुप स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द इनर circumference and minimum at the outer circumference. The thick cylinder the hoop stress is maximum at inner circumference. इनर पे मैक्सिमम होता है जबकि आउटर पे मिनिमम होता है। थिक स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस प्रेशर 2b अपॉन एक्स क्यू माइनस ए। रेडियल में कंप्रेशन होता है, हुप में हुप स्ट्रेस b अपॉन एक्स क्यू प्लस ए। नोट, थिन सिलेंडर आर फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अंडर प्रेशर 30 million Newton per meter square. For the high pressure such as 250 million Newton per meter square or more. Thick cylinder are used. तो थिन के लिए 30 million Newton per meter square, जबकि थिक के लिए 250 मिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा 13वां चैप्टर खत्म होता है। अब आएगा 14 सेंटर फॉर ग्रेविटी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि एक सिंगल चैप्टर रहेगा 3 पेज का। इसको भी आज ख़त्म कर देंगे तो हमारा सोम ख़त्म हो जाएगा। अब एक साथ आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी इसकी। ओके, बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हाईवे या किसी और सब्जेक्ट के साथ। ओके, बाय बाय।